मोदी के निशाने पर सोनिया और राहुल हैं, लेकिन उनके सबसे करीबी सिपहसालार अमित शाह मुश्किल में फंस सकते हैं। मुजफ्फरनगर में अमित शाह के विवादित बयान पर कांग्रेस ने चुनाव आयोग से कार्रवाई की मांग की है। मुजफ्फरनगर के उन इलाकों में जहां दो समुदाय के बीच कुछ महीनों पहले भीषण संघर्ष छिड़ा था, अब वहीं अमित शाह ने चुनावों को सम्मान और अपमान का मुद्दा बना दिया। उत्तर प्रदेश में और विशेषकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये चुनाव सम्मान का चुनाव है, अपमान के बदले का चुनाव है और जिन्होंने अन्याय किया है उसको सबक सिखाने का चुनाव। अमित शाह यही नहीं रुके, उनके मुंह से ऐसी बातें निकली जो उन जख्मों को फिर से कुरेद सकती है, जो बड़ी मुश्किल से भरे हैं। जिन्होंने हमारे समाज का अपमान किया, जिन्होंने हमारे समाज के लोगों की हत्या की, युवकों को मौत के घाट उतार दिया, उन लोगों के साथ बैठकर कभी हमारा सम्मान बढ़ सकता है क्या? अमित शाह के निशाने पर मुलायम और अखिलेश भी थे। सुनिए अखिलेश सरकार के लिए उन्होंने क्या कहा। और मोदी जी प्रधानमंत्री बनाओगे तो दूसरे ही समझना मुल्ला मुलायम की सरकार अपने आप मिल जाएगी। उधर भड़काऊ भाषण मामले में कांग्रेस ने अमित शाह को गिरफ्तार करने की मांग की है। उधर बीजेपी अमित शाह के बचाव में उतर आई है। अमित शाह के बयान पर कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी सबने तलवार खींच ली है। कांग्रेस ने चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई है। उनसे हम उम्मीद ही क्या कर सकते हैं। अमित शाह जो जिनके खिलाफ केस चल रहे हैं, जो एक मुजरिम हैं, उनसे हम उम्मीद ही क्या कर सकते हैं। कानूनी ऑफेंस भी बनता है सेक्शन 125 आरपी एक्ट में, इसके दायरे में उसके हिसाब से एक FIR दर्ज होनी चाहिए। हमने ये मांग की है और उनको अरेस्ट होना चाहिए। लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई बहुमत वाली सरकार को बस बर्खास्त करने का मतलब है या कहने का मतलब है कि इनका सोच बिल्कुल फांसीवादी है। अगर इनकी हैसियत है तो चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश की सरकार को बर्खास्त करके दे। सूत्रों के मुताबिक चुनाव आयोग अमित शाह के बयान का संज्ञान ले सकता है, लेकिन बीजेपी उनके साथ है। राजनाथ सिंह ने कहा कि अमित शाह के बयान का गलत मतलब निकाला जा रहा है। उसका गलत अर्थ नहीं निकाला जाना चाहिए। मुझे कहने का तात्पर्य था कि कांग्रेस ने अब तक जो इस देश की जनता के साथ एक छलावा किया है, उसका जो है जवाब देने की जरूरत है। स्वस्थ लोकतांत्रिक व्यवस्था में ऐसे जवाब लोकतांत्रिक पद्धति से ही दिए जाते हैं। उधर आम आदमी पार्टी ने एक बयान जारी कर कहा, निर्वाचन आयोग को ऐसे नाजुक मोड़ पर ऐसे तत्वों को नफरत फैलाने की इजाजत नहीं देनी चाहिए जब देश आम चुनाव के करीब है। ये टिप्पणी सार्वजनिक रूप से एक समुदाय के लोगों को दूसरे धार्मिक समुदाय के खिलाफ बदला लेने के लिए भड़काती है और इस पर सजा मिलनी ही चाहिए।